कभी-कभी सुबह जब उठते हैं ना तो उस वक़्त दिल करता है कि बस अब थोड़ा-सा और सो लिया जाए। और जब घरेलू टास्क देखे जाएँ कि घर में इतने काम, इतनी चीज़ें हैं ना तो देख के लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर पाऊँगी। आँखें भारी हो रही होती हैं, जिस्म थका हुआ होता है और ज़हनी तौर पर भी इंसान थका हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। और जुम्मा मुबारक, आज जुम्मा है, अल्लाह ताला आप सबकी इबादत को कबूल फ़रमाए, जो रोज़े रख रहे हैं वो उनकी भी अल्लाह ताला रोज़े कबूल फ़रमाए, और जो नहीं रख रहे अल्लाह ताला उनको इसकी बेहतरीन जज़ा दे और उनको रखने की तौफ़ीक दे। क्योंकि कुछ लोग अपनी सेहत और अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं भी रख रहे होते, तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानी वाला मामला करे, जो रख रहे हैं वो भी और जिनके लिए नहीं, जो नहीं रख सकते उनके लिए भी। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि अक्सर ऐसे होता है कि सुबह-सुबह जब हम उठते हैं ना, तो हमारा ख़वातीन की बात हो रही है कि जब सुबह उठती है ना, बहुत भारी आप फ़ील करते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप उठें और आप उठ के जो सारे काम करें, जिस्म थका हुआ होता है, आँखें बोझल होती हैं। और आजकल रमज़ान है तो ड्यूटी टफ़ होती है, स्पेशली माँओं की जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, फिर रमज़ान भी है, फिर घरदारी भी है, फिर हर चीज़ को देखना है, तो ये एक मुश्किल टास्क होता है। एक माँ जो है वो सहरी टाइम उठती है और सबके लिए गरम-गरम नाश्ता बनाती है, सहरी बनाती है। हर प्लेट में मोहब्बत से, चाहत से एक जो है सर्व करती है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को। उसके बाद क्या होता है जी, जब सब लोग जो है वो सहरी से फ़ारिग हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, या कुछ जो हैं बच्चे अगर स्कूल ज़ाहिर है देर से जाना होगा, हस्बैंड भी अगर जॉब पे जाते हैं थोड़ा देर से जाएँगे, तो थोड़ा-सा वो सब जो है वो नमाज़ के बाद रेस्ट करेंगे। लेकिन एक हाउसवाइफ को कोई रेस्ट नहीं मिलता। वो फिर उठेगी, फिर नमाज़ पढ़ेगी फ़जर की, फिर घर के सारे काम समेटेगी, बर्तन धोएगी, चीज़ें देखेगी, हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करेगी। जिनके पास हेल्पिंग हैंड्स हैं, उनके अलावा भी ज़ाहिर है, हेल्पिंग हैंड्स के अलावा भी आपको सुपरविज़न करनी है, आपको देखना है, आपको हर चीज़ करनी है। मतलब आप सो नहीं सकते, आप रेस्ट नहीं कर सकते, आपको एक्टिव रहना है, आपको हर चीज़ को देखना है। और फिर भी और फिर भी वो एप्रिसिएशन नहीं है, वो एडमायर नहीं किया जाता कि एक माँ, एक औरत, एक हाउसवाइफ़ कितने काम करती है। उसकी जो जॉब है वो ऐसी है कि जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, उसकी जॉब ऐसी है कि जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। क्योंकि जब आप ज़िंदगी के एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में ट्रांसफ़र होते हैं, तो दूसरे फ़ेज़ की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसको आप साथ लेके अगले फ़ेज़ में ट्रांसफ़र होते हैं। रमज़ान जो है वो असल में रोज़ा रखने का जो है वो नाम नहीं है। ये ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए भी एक क्या कहना चाहिए कि उनको एडमायर करने का टाइम है, जिनको जो इतना हार्ड वर्क करती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, घर को भी देखती हैं, कामों को भी देखती हैं, और सबको सब जो है ना वो घर का हर फ़र्द जो है ना वो इन चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेता है। वो समझता है कि ये चीज़ें बस ऐसे ही चल रही हैं, ये अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि रोज़ा रखकर भी ना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो दिन से पहले जो है ना सूरज निकलने से पहले उसने घर के सब कामों को ऑर्गनाइज़ करके देख के और फिर बैठ जाना होता है। फिर क्या है जी, फिर इबादत का भी महीना है, इबादत भी करनी है, इबादत को भी टाइम देना है, और फिर जो है आपको सहरी की फ़िक्र होती है, सॉरी आपको जो इफ्तारी की फ़िक्र होती है, आपको खाने की फ़िक्र होती है। फिर ये होता है कि आपकी फ़ैमिली में कितने आपके प्यारे रिश्ते हैं, किसने क्या खाना है, किसको क्या चीज़ चाहिए, किसकी कौन-सी फ़ेवरेट है, उसका भी रोज़ा है, उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, उस बच्चे ने आज ये खाना है। मतलब माँ जो है वो कितनी डिवोटिव होती है। यकीन करें कि आपको इन सब चीज़ों की समझ सिर्फ़ उस वक़्त आती है, जब आप खुद इन चीज़ों में आते हैं ना, फिर आपको अपनी माँ की कदर भी आती है, फिर आपको खुद पता चलता है कि लाइफ़ जो है वो किस तरह की है ना। तो बस जनाब बात सिर्फ़ ये हो रही है कि, और मुझे नहीं लगता कि हमारे घरों में कितने ही घर ऐसे होंगे जिसमें कभी किसी ने स्पेशली ख़ास तौर पर चंद लफ्ज़ बोले हों कि हाँ, आज आपने सहरी टाइम जो है वो ठीक से खाना खाया है। क्या आप अफ़्तारी बना लेंगी? आपकी तबीयत ठीक है? आप बिल्कुल एक्टिव हैं? बस ये है कि हमारे यहाँ ना हम एडमायर नहीं करते। जब तक हमें समझ आती है ना कि चीज़ों को एडमायर करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक वो चीज़ें वैसे नहीं होती हैं जैसे आपको एडमायर करने का एक राइट होता है, एक हक होता है। लेकिन माँ जो होती है ना, वो माँ कुछ और तरह से सोचती है। जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे मेरी जैसी बहुत सारी बहनें और भी इस तरह सोचती हैं। उनको भी पता है कि जब आप देखें घर में मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप माँ हैं, एक औरत है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक खातून जो है, जो-जो काम आपको ज़िंदगी में ना बोझ लगते हैं, टेंशन देते हैं, परेशानी देते हैं ना,
कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है ना आपके शुक्र का बायस भी होती हैं। कि देखें, अगर आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं ना, अगर आपको बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो आप इस चीज़ पे परेशान हैं कि ओह माय गॉड, मुझे बिजली का बिल इतना आ गया। तो हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं उसका एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, ठीक है जी? तस्वीर का एक फ्रंट रोल होता है, एक बैक होता है। तो जब आप फ्रंट से तस्वीर को देखते हैं ना, वो कुछ और दिखाई देती है। तो इसी तरह से अगर हम हर चीज़, हर टेंशन, हर परेशानी, हर ज़िम्मेदारी, हर बोझ को हम दूसरी तरह से देखना शुरू करें ना, तो फिर वो बोझ बोझ नहीं लगेगा, वो आपको नेमत लगेगा, वो आप उस चीज़ पे एक हैप्पीनेस भी आपको साथ फ़ील होगी। अगर आपके घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप परेशान हो रहे हैं कि बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा आ गया है, तो दूसरा साथ में शुक्रगुज़ारी का ये चीज़ है कि अल्लाह ने आपको वो नेमतें दी हुई हैं, जो आप यूज़ करते हैं, जिनसे आप फ़ायदा उठाते हैं, तो ही उनका बिल आता है। अगर आपके घर में फ्रिज है, एसी है, डिस्पेंसर्स हैं, व्हाटएवर जो भी आपके घर में चीज़ें हैं, जो आप यूज़ करते हैं, अल्लाह ने वो कितनी नेमतें आपको दी हुई हैं, जो नेमतें हम सब यूज़ करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो बिजली का बिल भी आता है। इसी तरह से अगर आप घर में काम कर कर के थक जाते हैं, खाने बना-बना के थक जाते हैं, किचन में बहुत काम करना पड़ता है, आप थक जाते हैं, एक औरत किचन में खड़े होकर कितनी रोटियाँ बनाती है, कितना खाना बनाती है, एक-एक को सर्व करती है, ठीक है? ये उसका हार्ड वर्क है, आप सबको एडमायर करना चाहिए। लेकिन बहैसियत औरत जो है ना, मुझे ये लगता है कि जब आपको ये चीज़ें बोझ लगे ना, या आपको ये चीज़ें तकलीफ़ दें, या आपको थोड़ा मतलब टेंशन फ़ील हो ना, तो उस वक़्त शुक्र किया करें कि शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने मुझे औलाद दी है। अगर बेटियाँ दी हैं तो शुक्र करें कि आपका दुःख बाँटने वाली चीज़ें दी हैं अल्लाह ने। और अगर आपको अल्लाह ताला ने बेटे दिए हैं, तो शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको जीने का सहारा दिया हुआ है। सो ये सब चीज़ें शुक्रगुज़ारी है ना इस पे, कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, इतने लोगों का बना रहे हैं, तो आप शुक्र करें कि आपको अल्लाह ने कितनी अच्छी फैमिली दी है, इतने फैमिली मेंबर्स दिए हैं, आपको अल्लाह ने औलाद दी है जिनके लिए आपको खाना बना के खुशी होती है। इसी तरह से अगर आप एक बड़े घर में काम कर रहे हैं, आपको सफाई करनी पड़ती है, डस्टिंग करनी पड़ती है, चीज़ें ऑर्गनाइज़ करनी पड़ती हैं, एक-एक चीज़ को सँभालना पड़ता है। आप थक जाते हैं वो काम करके, ठीक है, आप थक जाते हैं डेफ़िनेटली, एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए, तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके पास अपना घर नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली बहुत बड़ी है लेकिन घर इतना छोटा है, एक कमरे के घर में लोग रह रहे हैं। सो आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको, अगर सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो अल्लाह ने कितना बड़ा आपको घर दिया हुआ है, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि अल्लाह ने आपको अपनी कितनी नेमतों से नवाज़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ें आपको अपने ज़हन में रखनी होती हैं। अगर आप ये चीज़ें सोच के करेंगी ना, तो यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको मेंटली स्ट्रेस करती हैं या आपको डिप्रेस करती हैं, तो फिर आप जो है वो डिप्रेशन नहीं बनेंगी वो चीज़ें। अगर ये चीज़ें आपको भी तकलीफ़ देती हैं, आपको भी सम टाइम चीज़ें ये टायर्ड फ़ील करती हैं, तो आप फ़ौरन ये सोचा करें कि अगर ये ना हो तो क्या हो? अगर बच्चे हैं घर में, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बड़ा घर है उसकी सफाई करनी पड़ती है, अगर आपको चीज़ों के बिल ज़्यादा आते हैं, अगर आपको घर में कोई और, लेकिन सोचें कि अगर ये नेमतें ना हों तो क्या हो? फिर इस चीज़ का दूसरा रुख भी सोचना चाहिए, अगर वो ना हो तो क्या हो? सो कुछ लोग जो है, अगर आपके हस्बैंड हैं घर में, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपके मतलब कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके लिए आपको काम करना पड़ता है, जिनको स्पेशल ट्रीट करना पड़ता है, तो आप शुक्र किया करें कि आपके साथ ये रिश्ते हैं, जिनके साथ आप इन टच हैं, जिनके लिए आपको कुछ करना होता है। तो कभी-कभी ये होता है कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मुझे कॉल आई ना, तो वो मुझे कहती हैं कि ओहो! मैं तो देर हो गई है मुझे ना आपसे कॉल करते हुए, तो मेरे हस्बैंड ने आज ना, फिर उन्होंने 1 मिनट नहीं ना सब्र करना, उनको फ़ौरन से पहले खाना बस चाहिए होता है। वो कहते हैं कि जब मैं घर आऊँ तो जॉब से आते हैं तो खाना फ़ौरन चाहिए होता है ना। तो कहती हैं 1 मिनट भी साँस नहीं लेने देते, टेंशन दे के रखते हैं ना। तो मैंने उनको भी ये कहा, और मेरे दिल में भी ये ख़्याल आया। मैंने कहा शुक्र करें कि आपके हस्बैंड हैं और आपके साथ हैं, और आपको खुशी से किसी के लिए खाना बनाना है। किसी के घर आने का आपको इंतज़ार है, आपको पता है किसी ने घर आना है। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बातें होती हैं, इन रिश्तों को लेकर, इन कामों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर कभी भी इतना परेशान ना हुआ करें। ज़ाहिर है इंसान है तो हमें स्ट्रेस भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, काम थका देते हैं, चीज़ें उलझा भी देती हैं ज़हनी तौर पर। लेकिन जब आप इन चीज़ों में, इन मामलात में उलझे ना, तो फ़ौरन से पहले ये सोचा करें कि अगर इनमें से कुछ भी ऐसा, जो चीज़ें मुझे स्ट्रेस दे रही हैं, जो चीज़ें मुझे कुछ परेशान कर रही हैं, मतलब डेली लाइफ़ की रूटीन की बात हो रही है ना, तो अगर इन चीज़ों को लाइफ़ से माइनस कर दिया जाए, तो फिर हमारे पास पीछे क्या बचता है ना। तो यकीन करें कि पहले मुझे भी होता था कि बच्चे कहीं कोई चीज़ फैला देते थे, कहीं को मेस कर देते थे, या फिर बच्चों को आदत होती है दीवारों पे लिखने की या डोर्स पे, तो अब मैं बिल्कुल नहीं घबराती। अब मुझे
है, मैं कोई भी उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ देखूँ ना तो मुझे खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि शुक्र है कि वो हैं, शुक्र है कि वो हैं और वो हैं तो कर रहे हैं ना। अगर नहीं होते तो फिर क्या होना था? फिर क्या करती? मैं सारा दिन भी एक औरत जो है अगर आपके रिश्ते नहीं है, घर नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, जीने का कोई अल्लाह ने आपको कोई उम्मीद नहीं दे रखी, जीने का कोई मकसद नहीं दे रखा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके वापस आने की फ़िक्र है। अगर आप रात को थक के सोते हैं, आपको सुबह उठना इतना मुश्किल लगता है, आप सोचते हैं कि जी कितना मुश्किल लग रहा है सुबह उठना और दिल नहीं कर रहा, फिर ये होता है कि हाँ, नहीं आपके बच्चों ने स्कूल जाना है, आपके हस्बैंड ने जॉब पे जाना है, तो ये कितनी खुशी की बात है ना कि आपके कितने प्यारे ये रिश्ते हैं जिनके लिए आपको उठना है। सो जब भी इन चीज़ों को देखें ऑलवेज़ जो है ना उस वक़्त शुक्र अदा किया करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। आप यकीन करें कि अगर आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको उलझा रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं या जो आपको मेंटली थका देती हैं, तो फिर आपको बहुत पुरस्कून आप रहेंगे। आप दिमागी तौर पर मुझे एट लीस्ट इन चीज़ों ने बहुत सुकून दिया हुआ है। जब से मैंने चीज़ों को इस तरह सोचना शुरू किया हुआ है ना, तो मुझे बहुत सुकून रहता है। मैंने कभी मुझे बेज़ारी नहीं होती है, मुझे कभी इन चीज़ों से थकन नहीं होती है। अगर कोई बड़े से बड़ी भी मुश्किल आ जाए, कोई बड़े से बड़ी मुझे कोई चैलेंजेस भी आ जाए ना, तो मैं चैलेंजेस को दूसरी तरह से देखना शुरू कर देती हूँ। परेशान भी होती हूँ, इंसान हूँ, होती हूँ परेशान। तो यहाँ जनाब हमारे पास इफ्तारी के बाद शाम हो गई थी, मैंने घर को समेटा, चीज़ें ऊपर-नीचे थोड़ी-सी हो जाती हैं, आपको पता है करनी पड़ती हैं, बर्तन धोए हैं, फिर मुझे दिल चाह रहा था कि मैं कल जो है मुझे दिल चाह रहा था कि व्हाइट राइस और चने बनाऊँगी कल। सो मैं फिर वो चने भिगो के आई हूँ, अब कॉफ़ी बनाई है, अब दिल कर रहा था कॉफ़ी पियूँ ना। तो यहाँ शाम को बाहर आई हूँ और लोगों ने अपनी लाइट्स जलाई हुई हैं और एटमॉस्फेयर देख रही हूँ कि अब काफ़ी वेदर चेंज हो गया है। तो इसलिए मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें आपको थका दें, जो परेशान कर दें, कभी माली बोझ आ जाता है, कोई और चीज़ आ जाती है, ये सब चीज़ें फॉर ग्रांटेड लिया करें, इन चीज़ों को सीरियस लिया ही ना करें। बस अल्लाह से अपना कनेक्शन मज़बूत रखें, दुआ ज़रूर किया करें। जो चीज़ें आपकी आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़ी मुश्किल जो दुआ आपका मसले हल कर सकती है ना, वो ना तो परेशानी कर सकती है, ना लोगों से ज़िक्र किया करें और कोशिश करें कि कभी किसी को कोई काम ना कहें। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, तो आपको कोई आपका दुश्मन भी काम कहे ना, तो उससे इनकार ना करें। आप ज़रूर किसी के काम आएँ। जो भी आपको कोई काम कहता है ना, तो उसका काम ज़रूर किया करें, लेकिन खुद कोशिश करें कि किसी को काम ना कहें, ठीक है? अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी है, तो अल्लाह वसाइल पैदा करेगा इंशाअल्लाह। कल फिर आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।